इस मूवी की कहानी 1930 की है, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक और क्रूर विलन है डेविल, जिससे सभी डरते हैं, यहाँ तक कि ब्रिटिश पुलिस वाले भी, क्योंकि ये ऐसा बनता है जिसके खिलाफ कोई नहीं जाता और जो जाता है वो सीधा ऊपर जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जिन पर अत्याचार हो रहा होता है, जिसमें से ये कुछ लोगों को मार कर पेड़ पर टांग देता है। जिसके बाद रात के वक्त कुछ लोगों को इनकी लाश पेड़ पर टंगी मिलती है और इन्हीं लाश में उन्हें एक बच्चा भी मिलता है। अब इसके बाद ये मूवी आगे बढ़ती है और हमें 1957 की कहानी दिखाई जाती है, जहां कुछ वर्कर और चर्च की जमीनों को लेकर विवाद चल रहा होता है, जिसे रोकने के लिए चर्च वाले एक बंदे को चुनते हैं जिसका नाम पल्ली चटम्बी होता है और असली नाम कृष्णा पल्ले ही होता है, लेकिन हम कृष्णा बोलेंगे। अब दोस्तों, मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि चर्च के लोग और वर्कर में लड़ाई क्यों चल रही है। दरअसल दोस्तों, 1957 के टाइम केरला में कम्युनिस्ट मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो रहा था और चर्च के लोगों को लग रहा था कि कम्युनिस्ट वर्कर उनसे उनकी पावर और कंट्रोल को छीन लेंगे, जिससे उनकी जमीन और उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए चर्च अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग आदमी को ढूंढते हैं और वो आदमी होता है कृष्ण पल्लई। और बात करें हम दूसरी साइड की, तो वहाँ के वर्कर्स बराबरी का हक चाहते हैं, जैसे जमीन का बंटवारा, अमीर और ताकतवर लोगों की सत्ता खत्म होना। और इसी वजह से दोनों साइड के बीच विवाद खड़ा हो गया और हालात बिगड़ते गए। मतलब सिंपल सा फंडा है, एक तरफ चर्च वाले हैं जो अपनी ताकत और जमीन बचाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बराबरी और अपना हक मांग रहे थे। अब इसके बाद हम कृष्णा को देखते हैं जो दूसरी साइड वाली वर्कर के झंडे को निकाल देता है, जिसने चर्च के लोगों को ये धमकी दी होती है कि अगर उसका झंडा किसी ने निकालने की कोशिश की तो वो उसके हाथ काट देगा। अब इसके बाद यहाँ वर्कर लोग आ जाते हैं जो कृष्णा पर हमला करते हैं, लेकिन कृष्णा जो कि फाइटिंग में एक्सपर्ट है, वो यहाँ पर इन सभी को बड़ी आसानी से हरा देता है। अब यहाँ पर चर्च वाले भी उसकी फाइटिंग स्टाइल को देखकर चौंक जाते हैं। अब इसके बाद कृष्णा यहाँ के सभी जवान लोगों को ट्रेनिंग देने लगता है और फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें कृष्णा और बाकी लोग एक नाटक देखने जाते हैं। लेकिन तभी इस प्रोग्राम में से कुछ लोग एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम रेबिका होता है, वो उसे शो से ही उठाकर ले जाते हैं और उसका रेप करने की सोचते हैं। लेकिन ये सब कृष्णा देख लेता है और उनका पीछा करता है, जिसके बाद वो इन सभी लोगों को भगाकर रेबिका को बचा लेता है। अब इसके अगले दिन रेबिका वापस अपने शो पर आती है और कृष्णा के पास जाकर उससे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच बातें होती है और इन दोनों की खूब अच्छी बनती है, क्योंकि कृष्णा जिस गांव से है वहाँ भी वो रावण का किरदार में नाटक करता था, जिसका शो देखने एक बार रेबिका भी गई थी क्योंकि वो काफी फेमस था। अब इसके बाद कृष्णा रेबिका का नाटक देखकर अपनी पुरानी सोच में डूब जाता है। दरअसल रेबिका स्टेज पर वो शो कर रही होती है जो कृष्णा के साथ बचपन में घटा था। दरअसल रेबिका उसे पहले से जानती है क्योंकि वो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करती है और जो नाटक को परफॉर्म करती है वो कृष्णा और उसके लोगों से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जब कृष्णा छोटा होता है तब वर्कर कम्युनिटी की जमीन की लड़ाई में सीता नाम की लड़की की माँ और बाकी लोगों को बेरहमी से मार दिया गया था और जब गवाही देने की बारी आई तो डर के मारे कोई नहीं बोला सिवाय सीता के, जिसे देखकर यह पुलिस ऑफिसर ने उसके पेट में एक जोरदार लात मारकर उसे वहीं पे मार डाला था। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ रेबिका कृष्णा को अपनी जमीन दिखाकर कहती है, डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हारा असली नाम कृष्णा है। अब इतना बोलते ही वो उसे अपना ड्रीम बताती है। दरअसल इस गाँव में बच्चों के लिए स्कूल नहीं है और जो स्कूल है भी तो वो बहुत ही दूर है, जिसमें बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है, नदी वगैरह और बाकी चीजें फेस करनी पड़ती है। इसलिए ये सब देखकर रेबिका ने जमीन इसलिए ली है ताकि वो इन बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल खोल सके। अब ये सब सुनने के बाद कृष्णा रेबिका को छोड़कर अगली मॉर्निंग जब चर्च पहुंचता है तो सभी लोग उस पर हल्ला करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि वो जो काम करने गया था वो उसे छोड़कर लौटिया बाजी करने गया था। दरअसल इन्होंने कृष्णा को वहाँ छानबीन करने भेजा होता है क्योंकि इनको लग रहा था कि उस नाटक के जरिए इनके खिलाफ कोई रशियन साजिश हो रही है, पर कृष्णा कहता है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ के लोग बस शांति और सुकून की जिंदगी चाहते हैं और उस नाटक में ईसाई धर्म की कोई साजिश या अपमान नहीं हुआ था। अब ये सुनकर चर्च का फादर कृष्णा को यहाँ से निकाल देता है, जिसके बाद यहाँ से निकलते टाइम कृष्णा अपने स्टूडेंट को बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। तभी इसी तरह उसे रिबिका मिलती है और वो उसे भी बाय बोलकर जाने लगता है। अब ये देखकर वो भी उसके साथ बस में बैठ जाती है कहीं और जाने के लिए। अब इसी दौरान रेबिका यहाँ पर कृष्णा को प्रपोज करती है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब इसके बाद इस कहानी में एक नए विलेन की एंट्री होती है जिसका नाम रायरू रमन्ना होता है, जो बस रुकवा कर रेबिका को गोली मारकर मार डालता है। तभी इसी दौरान और जगह भी ऐसे ही दंगे फसाद हो रहे होते हैं जिसमें कृष्णा कुछ लोगों को बचाता है। अब इसके बाद कृष्णा जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ वो रेबिका की लाश देखकर पूरी तरह टूट जाता है। तभी इस दौरान यहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस बस में रेबिका सफर कर रही थी उस बस के कंडक्टर ने उस बंदे को देखा है जिसने उसे गोली मारी थी। अब इसके बाद हम नम्बियान नाम के बंदे को देखते हैं, यानी डेविल को, जिसने
30 साल पहले इस जमीन के लिए तरसे लोगों को अपने पैलेस में बुलवाया और उन्हें वहीं मार डाला। दरअसल उस दौरान डेविल का हर चीज पर कब्जा था सिवाय उसके पुरखों की जमीन के, क्योंकि इसने केरला में बसे एक छोटे पहाड़ को डेविल पहाड़ कहकर लोगों को डरा कर रखा था, जिस वजह से वहाँ कोई नहीं जाता था क्योंकि वो इस जगह को सेव करना चाहता था। और वो यहाँ आए लोगों को इसलिए मारता था क्योंकि यहाँ 10 गुना से भी ज्यादा सोना छुपा था। जिसके बाद उसने पैसों से भरा ब्रीफकेस पावरफुल लोगों को भेजकर उनसे वहाँ की जमीनें खरीद ली, लेकिन इनमें से एक जगह के सीएम ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए तब से वो कम्युनिस्ट सरकार को जड़ से मिटाना चाह रहा है और इसीलिए उसने रायरू नाम के टास्क ऑफिसर को भेजकर यहाँ के लोगों को मरवा कर दंगे फसाद शुरू कर दिए हैं। क्योंकि डेविल को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, भले ही कोई मरी क्यों ना रहा हो, उसे बस पावर और इलीगल इन्फ्लुएंस बढ़ाकर हर एरिया को अपने कब्जे में लाना है। अब इसके नेक्स्ट सीन में कृष्णा को रिबिका की जमीन वाली बात याद आती है, जिसमें उसने उसको बताया था कि कुछ लोग उसको पैसे और धमकी दे रहे हैं वो जमीन वापस देने के लिए। अब ये देखकर वो समझ जाता है कि उसका जमीन न देना और उनकी बात न मानना, इसलिए उन लोगों ने उसे मरवा दिया। अब इसके बाद पुट्टे पल्ले के कुछ लोग किसी सिलसिले में जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रायरू नाम का ये बंदा सभी लोगों को मारकर पूरे कन्नूमोरम को हथियाना चाहता है। अब इसके बाद जब ये बात ये लड़का कन्नूमोरम के लोगों को बताता है तो इन सभी की फट जाती है। अब इसके बाद यहाँ कृष्णा की एंट्री होती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड का अंतिम संस्कार करके धोमापुरम और कन्नीवारम ये दोनों एक ही हैं बोलकर कृष्णा इन सभी लोगों को डेविल के भेजे पुलिस वालों से लड़ने के लिए एक करता है, जो कि कई सालों से एक दूसरे की जाति और ऊंच नीच के चक्कर में लड़ते आ रहे होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर रायरू और बाकी पुलिस वाले गाँव में आकर गाँव को आग लगाने लगते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर गाँव वालों और पुलिस वालों के बीच एक भयंकर जंग छिड़ जाती है, जिसमें सभी गाँव वाले मिलकर इन सब पुलिस वालों को मार डालते हैं। जिसके बाद हम कृष्णा को देखते हैं जो रायरू को देखता है और उसे पता चलता है कि उसने ही उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था। अब ये सुनकर वो रायरू से लड़ता है और उसे बहुत बुरी तरह पीट कर पानी में डुबोकर जान से मार डालता है और ऐसे वो रिबिका के बदले के साथ गाँव वालों का बदला भी ले लेता है। अब इसके बाद हमें कृष्णा की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें वो अपनी बहन जिसे पुलिस वाले ने मार दिया था, जिसे देखकर उसने बाद में अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसे कैसे मारा था वो दिखाया जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि अब सभी गाँव वाले आपस में झगड़ा छोड़कर एक हो जाते हैं। जिसके बाद वो रिबिका का सपना यानी एक ऐसा स्कूल खोलना जहाँ दोनों जगह के लोग लड़ाई छोड़कर आपस में पढ़ सके, उसका यह सपना पूरा करने की सोचते हैं। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें पुलिस वाले ने मरने से पहले कृष्णा को बताया था कि इन सबके पीछे डेविल है और वो यहाँ जरूर आएगा। अब इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके जरिए हमें पता चलता है जब डेविल ने कृष्णा के घर वालों को मारा था, जिसमें वो जिंदा बच गया था। दरअसल ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी, ताकि वो जुल्म के खिलाफ लड़कर एक दिन डेविल को मार सके। दरअसल ये नाम जो कृष्णा पल्लई है ये उसके पिता का है। अब इसके बाद कृष्णा पट्टेलर कुनिम्बू नकिम्बर यानी डेविल के पास जाकर उनके लोगों को मारने लगता है। जिसके बाद वो डेविल पर एक भाले से अटैक करता है, जिसे देखकर डेविल उसे गोली मारता है, लेकिन कृष्णा का भाला उसे चीरकर आगे निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे एंड हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर डेविल मरा या नहीं वो हमें इसके सेकंड पार्ट आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए।